स्टूडेंट, वेलकम टू द फोकस एजुकेशन पॉइंट। आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है सहसंयोजक बंध का बंध विखंडन। ये हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है, सहसंयोजक बंध का बंध विखंडन। हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इन बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हमने क्लियर नहीं किया तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारी समस्याएं आ जाएंगी। पहला टॉपिक सहसंयोजक बंध, हमें पता होना चाहिए सहसंयोजक बंध होता क्या है। तो पहले सहसंयोजक बंध को समझते हैं। ये कोई परमाणु A है और ये कोई परमाणु B है। इन दोनों के बीच में अगर समान संख्या में क्या हो, इलेक्ट्रॉनों का साझा हो, तो बनने वाला जो बंध होगा वो कौन सा बंध कहलाएगा? सहसंयोजक बंध कहलाता है। कंप्लीट। अगर एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हो तो एकल सहसंयोजक बंध कहलाता है। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो द्विसहसंयोजक बंध, और तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा हो तो त्रिसहसंयोजक बंध कहलाता है। कंप्लीट। अब सहसंयोजक बंध का जो बंध विखंडन है वो कितने प्रकार का होता है? यहाँ पर दो प्रकार का होता है। पहला है हमारे पास समास बंध विखंडन। समास बंध विखंडन। समास बंध विखंडन किस प्रकार से? अभी हमने कहा सहसंयोजक बंध में क्या होता है, कोई A परमाणु और B परमाणु आपस में बंधित होते हैं और इस बंध के निर्माण में एक इलेक्ट्रॉन A का होता है और एक इलेक्ट्रॉन B का होता है। मतलब कि ये A का इलेक्ट्रॉन और ये B का इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इस बंध का विखंडन, मतलब कि बंध को इस प्रकार से अगर टूटे कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए, इस A परमाणु पर आ जाए और दूसरा कहाँ चला जाए, B पर चला जाए, तो इस प्रकार का विखंडन क्या कौन सा कहलाएगा? समास बंध विखंडन। मतलब कि ऐसा बंध विखंडन जिसमें साझे का जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों परमाणुओं पर समान रूप से वितरित हो जाए तो क्या कहलाएगा? समास बंध विखंडन कहलाता है। इस समास बंध विखंडन के कारण यहाँ पर मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मुक्त मूलक। क्योंकि A और B के ऊपर कोई परमाणु है, उसके ऊपर क्या आ गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसके किसका निर्माण होता है? मुक्त मूलक का निर्माण होता है। कंप्लीट। अब विसमास बंध विखंडन को पढ़ते हैं अपन। नंबर 2 है विसमास बंध विखंडन। देखना, A और B, इन दोनों A और B के बीच में कौन सा बंध है? वही सहसंयोजक बंध है। एक इलेक्ट्रॉन A का है और एक इलेक्ट्रॉन B का है। अगर यहाँ पर A और B में दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर है, अंतर होने के कारण ये जो साझे का जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म है किसी एक परमाणु की ओर क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। मान लो A की विद्युत ऋणता B से कम है, मतलब कि B की ज़्यादा है, तो ये जो साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म है ये कहाँ किसकी ओर विस्थापित हो जाएगा? B की ओर विस्थापित हो जाएगा, जिसके कारण A पर क्या आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा और B पर क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाता है। कंप्लीट। तो विसमास बंध विखंडन क्या होता है? ऐसा बंध विखंडन जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है, क्या कहलाता है? विसमास बंध विखंडन कहलाता है। इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? धनायन व ऋणायन। धनायन व ऋणायन का निर्माण होता है। समास बंध विखंडन के कारण मुक्त मूलक स्पीशीज बनती है तथा विसमास बंध विखंडन के कारण धनायन व ऋणायन बनता है। कंप्लीट। अब समास बंध विखंडन के अंदर हम देखते हैं मुक्त मूलक। मुक्त मूलक कितने प्रकार के होते हैं? तो मुक्त मूलक होते हैं कार्बन के आधार पर अगर देखा जाए तो जैसे ये CH4, इस CH4 में हम क्या करें? इस H को, एक H यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। मान लीजिए इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बंध विखंडन हुआ? समास बंध विखंडन हुआ। तो यहाँ क्या बनेगा? CH3
मुक्त मूलक, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया कार्बन पर, और ऐसा का ऐसा एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया इस हाइड्रोजन पर चला गया। मतलब कि यहाँ पर क्या बन गया है, मेथिल मुक्त मूलक बन गया। तो ये तो मेथिल मुक्त मूलक है। अगर ये मेथिल मुक्त मूलक कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके आधार पर मुक्त मूलक 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री मतलब कि 3 प्रकार के होते हैं। तो ये तो हुआ हमारा मेथिल मुक्त मूलक CH3। अगर ये मेथिल मुक्त मूलक किसी अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो क्या बनेगा CH3 CH2। ये कौन सा हो गया हमारा 1 डिग्री मुक्त मूलक। इसी प्रकार CH3 CH। अब जो मुक्त मूलक कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये कौन सा हो गया 2 डिग्री। और अगर यही मुक्त मूलक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो ये कौन सा बनेगा 3 डिग्री मुक्त मूलक बनेगा। इनके स्थायित्व का क्रम जो होता है, स्थायित्व का क्रम जो होता है वो मुक्त मूलक सबसे ज़्यादा स्थायी होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो। क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो जो मुक्त मूलक कार्बन जो होता है उस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन कहलाता है। और इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो हम देखते हैं यहाँ पर मेथिल मुक्त मूलक में तो अल्फा कार्बन अनुपस्थित है और अल्फा कार्बन अनुपस्थित है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर 0 है, तो ये सबसे कम स्थायी। अब इस 1 डिग्री मुक्त मूलक में अल्फा कार्बन 1 है और इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3 हाइड्रोजन, मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें 3, ये इससे ज़्यादा स्थायी होगा। इसी प्रकार इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6 हैं, ये इससे ज़्यादा। 3 डिग्री मुक्त मूलक में अल्फा कार्बन 1 2 3 और हाइड्रोजन कितने हैं 9 हैं, मतलब कि ये जो 3 डिग्री जो है 3 डिग्री मुक्त मूलक सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। आज की वीडियो में इतना ही। हम अगली वीडियो में इलेक्ट्रॉन स्नेही व नाभिक स्नेही के बारे में बात करेंगे। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं ये हमारे अगर क्लियर हो गए तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी लगेगी, वरना कई सारी समस्याएं आएंगी हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये अगले वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही के रूप में हम पढ़ेंगे अगला पार्ट। थैंक यू।